चंदौली में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर किया हमला। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में नहीं हुआ था प्रदेश का विकास। योगी ने आगे कहा कि हम नाम और धर्म पूछकर नहीं करते काम, हमने किया सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी घर की चाबी। तो 2012 से 17 के बीच में अनावश्यक रूप से सत्ताधारी दल के नेताओं की फिजूल खर्ची में खर्च होता था। आज वही पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यों के लिए खर्च हो रहा है और बाबा कीनाराम जी के आशीर्वाद से वह कार्य आज रामगढ़ में भी प्रारंभ हो गया है। चंदौली में पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। सीएम योगी को ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ से गोंडवाना जनसंदेश यात्रा को रवाना किया। इस यात्रा के अंतर्गत पहले चरण में प्रदेश के 28 जिलों में समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर थीं। तिलोई बस स्टैंड परिसर में स्मृति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। स्मृति ने 53 लाख की लागत से बने बस स्टेशन का उद्घाटन भी किया और एक जनसभा को संबोधित भी किया। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज लखनऊ के अपने कार्यालय में ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के सभी 75 जिलों के कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया था। इस बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे भी शामिल हुए थे। भविष्य के बारे में जब वो आपके सामने आते हैं कि हमारा ये राइट है, हमको नौकरी मिलनी चाहिए, इतने दिनों से आंदोलनरत हैं ये लोग, लेकिन उनकी बात न सुनते हुए और उसकी जगह उन्होंने उनके ऊपर लाठियां चलाई। ये लोग हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी से भी मिले थे आकर के, और उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि आप लोग चिंता न करें, हमारी सरकार आने दीजिए और सरकार आने के बाद ये सारी समस्याएं आप लोगों की दूर करी जाएंगी, क्योंकि हमारा मुख्य एजेंडा जो है अब की बार सरकार बनने के बाद सबसे पहले बेरोजगारी दूर करने का है। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है, वो तो हमेशा रहता है, पर बेरोजगारी दूर करने का है और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। यशपाल आर्या और उनके बेटे पर हुए हमले की हरीश रावत ने की निंदा। हरीश ने यशपाल आर्या के घर जाकर मुलाकात कर जाना हालचाल। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में हुआ था यशपाल और उनके बेटे पर हमला। यशपाल आर्या ने इस हमले के पीछे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यशपाल जी से और उनके पुत्र संजीव आर्या जी से और कांग्रेस के जिन वर्कर्स को मारा गया वहाँ बुरी तरीके से, उनसे मिलने के लिए मैं और अध्यक्ष जी आए हैं। और कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ, बल्कि सारे राज्य की जनता, इस जो यशपाल आर्य जी पर प्राणघातक हमला हुआ है, ये प्राणघातक हमला है। इनको जान से मार देने की साजिश का हिस्सा लगता है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जो कल मेरे साथ, मेरे पुत्र के साथ और हमारे साथियों के साथ जो सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, जान से मारने की, जानलेवा हमला किया, जान से मारने की कोशिश की गई, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, सुनियोजित साजिश है और जिसके तहत ये हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत के आरोपों का दिया जवाब। उपाध्याय ने कहा कि जिनको मैंने कंधों पर बैठाकर राजनीति में सपोर्ट किया, उन्होंने ही मेरे पांव काटे। राजनीतिक तौर पर 17 से 18 बार मुझे नुकसान पहुंचाने की हुई कोशिश। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से चल रही है कलह। बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के काफिले पर फायरिंग, गोलीबारी में 4 लोग घायल, 3 घायलों की हालत गंभीर है। हाजी यूनुस कुछ दिन पहले ही बीएसपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शार्प शूटर्स ने घेर कर गोली मारी। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। अभी लगभग 3 बजे जैसा कि जानकारी में आया है, और हमारे बुलंदशहर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के पति जी हाजी यूनुस जी, उन्होंने बताया कि उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हमला किया है, जिसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं। हालांकि वो सभी, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सभी खतरे से बाहर हैं। ये घटना प्रकाश में आई है और हम सभी लोग अस्पताल में हैं। कोई ये
अभी ये नहीं पता चल पाया घटना का कारण क्या है। एसएसपी साहब और उनकी पूरी टीम लगी हुई है और जो भी सही स्थिति है अभी बहुत शीघ्र ही आपको बता दिया जाएगा। 6 दिसंबर की एहतियातन मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट के बाद से ही मथुरा को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए प्रशासन पहले से ही तैयार है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जनपदीय पुलिस के साथ साथ आगरा रेंज और आगरा जोन से हमें भारी मात्रा में पुलिस बल प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ पीएससी की कंपनीज, आरएएफ की कंपनीज हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। इस पूरे परिसर में पहले से ही निरंतर 24 घंटे के लिए लगातार फोर्स हमारा तैनात रहता है, जिसको और सुदृढ़ किया गया है। इस क्षेत्र में जो सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन कैमरास से नज़र रखी जा रही है, खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है।